अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में थोड़ा सी बात समझ लेते हैं, फिर कंट्रोल चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में हमने क्या किया, एक न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया यूरेनियम 92 टू 35 पर। दो तो इसके बड़े फ्रेगमेंट बने, बेरियम एंड क्रिप्टन, और साथ में बन गए तीन न्यूट्रॉन, 0n1 0n1 0n1, तीन न्यूट्रॉन बन गए। और अगर इन्हें सूटेबल कंडीशन मिले तो ये न्यूट्रॉन फिर से एक यूरेनियम न्यूक्लियस को, ये वाला न्यूट्रॉन फिर से एक यूरेनियम न्यूक्लियस को, ये न्यूट्रॉन फिर से एक यूरेनियम न्यूक्लियस को आगे चल के फिशन कर देगा। ये फिशन करता चला जाएगा और चेन रिएक्शन ये बढ़ती चली जाएगी, ये बन जाएगी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। लेकिन इसके पीछे हमने एक बात पढ़ी थी पीछे, क्या, कि ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन होना चाहिए ऐसा न्यूट्रॉन जिसकी वेलोसिटी कितनी हो, वेलोसिटी नॉट मोर देन 200 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो एनर्जी है ये नॉट मोर देन 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, तभी ये न्यूक्लियस को ब्रेकअप कर पाएगा। लेकिन अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और वेलोसिटी ज़्यादा है, तो फिर ये न्यूक्लियस को ब्रेक किए बिना पार निकल जाएगा, न्यूक्लियस का फिशन किए बिना पार निकल जाएगा। अब यहाँ से जो ये निकल रहे हैं फ्रैगमेंट्स, हमने पीछे पढ़ा था कि जो एनर्जी निकल रही है यहाँ से यूरेनियम के न्यूक्लियस से, जो भी एनर्जी का इवोल्यूशन होता है, वो सारी की सारी एनर्जी जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी ये किसकी फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक की एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी में। प्रोडक्ट्स यहाँ कौन कौन है, बेरियम क्रिप्टन और तीन न्यूट्रॉन्स, बेरियम क्रिप्टन है प्रोडक्ट और ये तीन न्यूट्रॉन्स भी प्रोडक्ट में है। तो अब जो भी काइंड एनर्जी बनी है, न्यूक्लियर एनर्जी इवॉल्व हुई है, वो सारी की सारी इन इन सब के प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स के काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। तो फिर इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बेरियम क्रिप्टन और जो न्यूट्रॉन्स ये बन रहे हैं, इनमें बहुत जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी होती है। हमें चलो इससे तो कोई मतलब नहीं रहा फिशन के लिए, फर्दर फिशन के लिए, लेकिन ये जो न्यूट्रॉन बने हैं, न्यूट्रॉन बने हैं, इन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहीं ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी के न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं। और फिर इनके सामने जो न्यूक्लियस आया, उस न्यूक्लियस में से पार हो जाएंगे इस न्यूक्लियस को फिशन कराए बिना, फिशन कराए बिना पार हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहीं ज्यादा है, इनकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड से कहीं ज्यादा है। क्यों है ज्यादा, क्योंकि जो भी एनर्जी का इवोल्यूशन हुआ है इस पूरे के पूरे फिशन प्रोसेस में, वो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे अपेयर होती, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स कौन कौन से, बेरियम क्रिप्टन और तीन न्यूट्रॉन, इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही निकली है सारी एनर्जी। तो फिर ये बनने वाले न्यूट्रॉन्स की एनर्जी 1/40 वोल्ट से बहुत ज्यादा, स्पीड इसकी 200 मीटर पर सेकंड से बहुत ज्यादा होती है। तो अब होगा क्या, होगा क्या एक्चुअली, ये न्यूट्रॉन जो यहाँ बना है, प्रोडक्ट में जो न्यूट्रॉन बना है, ये अगले न्यूक्लियस को पार करके चला जाएगा बिना इसको फिशन किए हुए, बिना इसे फिशन करे, बिना इसे डिस्टर्ब किए हुए पार करके चला जाएगा सीधे सीधे। और फिर क्या होगा, फिर यहां से जब फिशन ही नहीं होगा, तो आपकी अल्टीमेटली जो रिएक्शन है वो चेन नहीं बन पाएगी, चेन रिएक्शन नहीं हो पाएगा, और अल्टीमेटली पूरी की पूरी हम कहते हैं कि पूरा का पूरा रिएक्शन डाई आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहां से एक कंसेप्ट निकल कर आता है, क्रिटिकल क्रिटिकल साइज ऑफ critical size of fissionable
मटेरियल। फिशनेबल मटेरियल कौन सा है? यूरेनियम 92 235, यूरेनियम का आइसोटोप जिसका मास है, मास नंबर 235 है, ये फिशनेबल मटेरियल है। अब क्रिटिकल साइज आप समझिएगा ध्यान से कि क्या क्रिटिकल साइज क्या है। आपने एक यूरेनियम 92 235 का एक पीस ले लिया, ये पूरा यूरेनियम 92 235 का एक पीस है स्फेरिकल शेप में, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लिया आपने यूरेनियम 92 235 का, और यहां से एक न्यूट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक कराया, एक न्यूट्रॉन आपने स्ट्राइक कराया। कौन सा न्यूट्रॉन स्ट्राइक कराया? वो न्यूट्रॉन स्ट्राइक कराया जिसकी काइनेटिक, जिसकी एनर्जी 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लेस देन 1/20, और इसका जो वेलोसिटी है वो लेस देन और इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड है। यानी आपने वो न्यूट्रॉन यहाँ स्ट्राइक कराया जो फिशन करा सकता है। अब क्या हुआ, न्यूट्रॉन गया यूरेनियम पीस के अंदर, यूरेनियम के टुकड़े के अंदर, इसके सामने यूरेनियम का एक न्यूक्लियस पड़ा, इस न्यूक्लियस को इसने फिशन करा दिया, इस न्यूट्रॉन ने यूरेनियम का फिशन करा दिया, और क्या बना दिए, 3 न्यूट्रॉन फिर और बने, 2 बेरियम क्रिप्टन बने और 3 न्यूट्रॉन ये और बन गए। लेकिन जो एनर्जी यहां से रिलीज हुई है, जितनी भी एनर्जी यहां से रिलीज हुई है इस पूरे फिशन में, वो एनर्जी किस में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो अब ये जो न्यूट्रॉन बने हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर, इनकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड से बहुत ज्यादा है, इनकी काइनेटिक एनर्जी 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो अब क्या होगा कि अपने रास्ते में जितने भी न्यूक्लियस पड़ेंगे उन न्यूक्लियस में पार होते चले जाएंगे, न्यूक्लियस का फिशन नहीं कराएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का फिशन कराने के लिए इनकी काइनेटिक एनर्जी 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम होनी चाहिए, वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड या इससे कम होनी चाहिए, लेकिन इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये प्रोडक्ट वाले, क्योंकि ये कौन से न्यूट्रॉन है, ये प्रोडक्ट वाले न्यूट्रॉन है। जो भी एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर एनर्जी, वो सारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। किसकी काइनेटिक एनर्जी? प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो बन रहा है, बेरियम क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन। तो ये बने हुए न्यूट्रॉन है, ये बने हुए न्यूट्रॉन है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इनके रास्ते में जो भी पड़े न्यूक्लियस, जो भी यूरेनियम के न्यूक्लियस इनके रास्ते में पड़े, उन न्यूक्लियस को ब्रेकअप किए बिना, उनका फिशन करे बिना, ये क्या होंगे, इस मटेरियल से बाहर निकल जाएंगे। तो क्या हुआ, चेन रिएक्शन चल ही नहीं पाई जब ये फिशन ही नहीं करा पाए। फिशन कराने से पहले, वैसे हर बार जब ये किसी न्यूक्लियस से टकराएंगे, न्यूक्लियस को पार करेंगे, हर बार इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होती चली जाएगी, लेकिन जब तक इनकी काइनेटिक एनर्जी 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल तक पहुंचे, इनकी वेलोसिटी घटते घटते 200 मीटर ये पर सेकंड तक पहुंचे, तब तक तो ये बाहर निकल गए। और जब यूरेनियम पीस से बाहर निकल गए तो चेन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब इसका इसका तरीका क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, क्या, कि ये जो यूरेनियम का पीस है इसका साइज इतना बड़ा लो, इसका साइज इतना बड़ा ले लीजिए ताकि ये बनने वाले न्यूट्रॉन टकराते टकराते स्लो डाउन हो जाए इस पूरे पीस में से बाहर निकलने से पहले पहले। अगर ये स्लो डाउन हो गए पीस में से बाहर निकलने से पहले पहले, तो फिर किसी यूरेनियम का ये फिशन करा देंगे आगे चल करके। ये वाला अगर यहां तक टकराते टकराते स्लो डाउन हो गया, कितनी हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी, 1/40 से कम हो गई, वेलोसिटी 200 से कम हो गई। तो फिर अब क्या होगा, अब ये थर्मल न्यूट्रॉन बन गया और अब ये फिशन करा देगा, ये भी फिशन करा देगा। अगर ये फिशनेबल मटेरियल से दूर नहीं गए, फिशनेबल मटेरियल के अंदर ही अंदर इनकी एनर्जी 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम हो गई, तो फिर क्या होगा, हमें चेन रिएक्शन चलाने के लिए कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं लिया जाएगा यूरेनियम का, एक सर्टेन मिनिमम साइज यूरेनियम का चाहिए ही चाहिए, ताकि न्यूट्रॉन, ताकि यहां से न्यूट्रॉन बाहर निकलने से पहले पहले इनकी काइनेटिक एनर्जी 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम हो जाए, इनकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड से कम हो जाए। बस जितना कम से कम साइज चाहिए स्टेशनेबल मटेरियल का,
यही क्रिटिकल साइज कहलाता है। यही साइज क्या कहलाता है? क्रिटिकल साइज कहलाता है। एक्चुअल में जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि ये तीन पीस हैं, 3 पीस या 2 पीस या 4 पीस, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये 3 पीस हैं और तीनों अलग अलग हैं। तीनों में से हर एक पीस का साइज क्रिटिकल साइज से छोटा है। बस जब इसे ब्लास्ट करना है तब इसे बाहर से कोई मैकेनिज्म ऐसा हो जाता है जो इसे बाहर से, यहाँ स्प्रिंग्स वगैरह कुछ लगी होती हैं बाहर, इसके पूरा अंदर बंद है, बस यहाँ से चाबी घुमाई, इन्हें मिला दिया, मिलाते ही साइज क्या हुआ? क्रिटिकल साइज से बड़ा हो गया। और न्यूट्रॉन चाहिए हमें क्या? है ही नहीं, न्यूट्रॉन तो अवेलेबल है नेचर में खूब, कहीं से कोई एक न्यूट्रॉन आएगा, पहले यूरेनियम को ब्रेकअप करेगा और उसके बाद चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, पूरा का पूरा ये फट पड़ेगा। तो क्रिटिकल साइज से कम अगर कोई भी साइज है फिशनेबल मटेरियल का तो चेन रिएक्शन उसके अंदर सस्टेन नहीं कर पाएगी। और यही रीजन है क्या कि यूरेनियम या जो भी बाकी इसके अलावा भी और फिशनेबल मटेरियल हैं, यूरेनियम 235 के अलावा पोलोनियम वगैरह होता है, तो इन सब का जो स्टोरेज है, इन सब का स्टोरेज वो बहुत छोटे छोटे से स्मॉल बॉल्स की फॉर्म में रखा जाएगा, छोटी छोटी सी गोलियां बना करके इनको रखा जाएगा, या फिर किस रूप में रखा जाएगा? थिन रॉड्स के रूप में रखा जाएगा, थिन रॉड्स के रूप में रखा जाएगा, या फिर छोटी छोटी बॉल्स बना करके रखा जाएगा, ताकि हर एक रॉड का या हर एक बॉल का साइज क्रिटिकल साइज से बहुत कम रहे। और जब तक क्रिटिकल साइज पूरा नहीं होगा तब तक चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इसमें नहीं चल पाएगी। क्लियर हो इतनी बात? तो ये क्रिटिकल साइज है, बस क्रिटिकल साइज का इतना सही थोड़ा सा आइडिया सही है आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। क्रिटिकल साइज क्या है? किसी भी फिशनेबल मटेरियल का वो स्मॉलेस्ट साइज जो रिक्वायर्ड है किसके लिए? चेन रिएक्शन सस्टेन कराने के लिए, चेन रिएक्शन को बनाए रखने के लिए, सस्टेन कराने के लिए जो छोटे से छोटा साइज अवेलेबल रिक्वायर्ड है उसे हम साइज को बोलेंगे क्या? क्रिटिकल साइज। ये सबके लिए अलग अलग होता है, यूरेनियम के लिए कुछ और होता है, पोलोनियम के लिए कुछ और होता है, डिपेंड करता है कि न्यूट्रॉन जो बनने वाले हैं वो कितनी एनर्जी गेन करते हैं, फिशन में कितनी रिएक्शन एनर्जी निकल रही है।